हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने देवास में स्थित किला देवी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले सुबह तैयार होने के बाद आ जाता हूँ मैं मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ पर मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुँचने के बाद चलते हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर में पहुँचते ही सबसे पहले आपको दिखेगा भगवान शिव जी का मंदिर, जो कि अपने आप में ही बहुत ही सुंदर और असाधारण है, क्योंकि नॉर्थ भारत के जितने भी मंदिर हैं वे सारे द्रविड़ शैली में हैं। तो यह मंदिर भी द्रविड़ शैली में अवश्य है, लेकिन पूरी तरीके से साउथ के मंदिरों की याद दिलाता है। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर में आने के बाद आपको एक अलग सा अनुभव होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ है। और इसका कारण है यह मंदिर। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितने अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कि हमारे प्राचीन इतिहास को बताती है। जैसे कि भगवान शिव की बारात, कामदेव को भस्म करने की लीला और महादेव के नृत्य करते हुए प्रतिमा। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए, सुबह सुबह का समय था और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो चलिए यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो परिक्रमा करते समय आपको बहुत सारे देवताओं के दर्शन होंगे और साथ ही साथ दीवारों पर बहुत सारे ज्ञान की बातें भी मिलेगी, जैसे कि मरते समय मनुष्य क्या सोचता है। और यहाँ पे नरकों के बारे में भी बताया है कि जो देवताओं की अवहेलना करता है उसे संदेश नामक नरक मिलता है, और जो फलों की चोरी करता है उसे बंदर की योनि प्राप्त होती है अगले जन्म में। तो इन्हीं सब बातों को ज्ञान में धारण करते हुए आ जाते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा की ओर। तो माता वैष्णो देवी की गुफा में जाने से पहले आप देखिए मंदिर के चारों ओर के सुंदर नज़ारे को। आप फिर मंदिर के शिखर बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो माता वैष्णो देवी की यह प्रतिमा 41 मीटर ऊंची है, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा के बाद बनाई गई। चलिए चलते हैं माता रानी की गुफा की ओर। तो यह जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें माता की इस प्रतिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप चाहे तो इसे पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ के भक्त जब माता वैष्णो देवी के धाम पे गए थे, तब उन्हें आकाश में इस मूर्ति का स्वरूप धुंधले रूप में दिखाई दिया था, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया था और यहाँ पे आके इस मूर्ति को बनवा के यहाँ पे स्थापना करी है। तो आगे गुफा में माता के पिंडी रूपों का दर्शन होता है। माता के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं गुफा के दूसरी छोर पर, जहाँ पे भैरव जी के दर्शन करके माता के पूजन का फल प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर में आगे जाने के बाद हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है और पास ही है मनसा पूर्ण वीर सिद्ध हनुमान जी का मंदिर। लेकिन हम वहां पहले ना जाते हुए चलते हैं नवग्रह मंदिर की ओर, जहां पर सारे नवग्रहों की उनके दर्शन और उनके पूजन करने के बाद आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नवग्रहों के दर्शन करने के बाद और साईं बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर वाटिका है, जहाँ पर पीपल का एक वृक्ष है और जहाँ पे लोग आके पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की ओर। तो हनुमान जी के मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद हम उनके दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं केला देवी मंदिर की ओर। तो केला माता मंदिर की ओर जाते समय आपको दिखेगी एक छोटी सी यज्ञशाला, और साथ ही साथ दिखेगी आपको एक छोटी सी गुरु वाटिका, जहाँ पर बैठ के आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और भी आनंद ले सकते हैं इस प्यारे से मंदिर का। तो अभी मैं मंदिर में बैठा हूँ और अभी चल रही है माता की आरती। तो अब जैसे ही आरती चल रही है उसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगा। तो मंदिर की आरती चल रही है, तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर में जाते समय मैं आपको बताता हूँ कि केला देवी माता का अर्थ है जो कि कल्याण करने वाली है, और माता के नाम का अर्थ आज से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो मंदिर में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि
चारों ओर माता के 10 महाविद्या स्वरूपों का चित्र बना हुआ है, जो कि हर एक रूप अपनी इन महाशक्तियों को दर्शाता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की में, जहाँ पे माता की आरती हो रही है, तो हम भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो माता किला देवी जो है वो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जो कि अपनी भक्तों के लिए सुरक्षा, रक्षा और मनोकामना पूरी करती हैं। तो अभी मैं मंदिर से होके आया हूँ और वहाँ की आरती मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और आप देख सकते हैं मैंने भी आरती में भाग लिया और साथ माता की भव्य आरती का दर्शन किया। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।